हेलो गाइस। मैं आ चुका हूँ। आज मैं गया था मॉर्निंग में, आपको दिखाया था मैंने ब्लॉग बना के कि मैं 8 बजे निकल गया था। और फिर मैं जो काम था वो काम करके आया। खैर उसमें कुछ हुआ नहीं, काम बना नहीं मेरा। ठीक है, तो उसमें काम नहीं बन पाया जो भी है। खैर मेरे पास 4 बजे के टाइम पे मेरे पास 4 साढ़े 3 बीच की बात है, मेरे पास कॉल आता है एक मैम का। वो मुझे बोलती हैं कि कहाँ हो आप। तो मैंने कहा मैम मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बोला हुआ था। तो मैम मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं बाद में आऊंगा। क्योंकि अब बात यह है, उन्होंने मुझे कल बोला था कि आप इंटरव्यू के लिए आज आ जाओ। ठीक है, लेकिन उनका 10 मिनट के बाद मेरे पास एक SMS आता है कि ऐसा है कि सर आप एक काम कीजिए, आप कल ना आके मतलब परसों आइए। कहना ट्यूसडे को आइए, ये संडे को बोला था उन्होंने, कल संडे था, आज मंडे, ट्यूसडे को आइए कल ना आके। तो मैंने ठीक है मैम, आप जैसा बोल रहे हैं मैं ट्यूसडे को आ जाता हूँ। लेकिन हुआ क्या, आज सुबह 11 बजे, 10-11 बजे की बात है, मैं 8 बजे निकला। मैं वहां पहुंचा एक जगह पे, जैसा उनके पास नहीं पहुंचा, एक जगह पहुंचा। तो फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं तो अभी सर अभी मतलब नियर बाई होम हूँ। मैंने बताया मैं पास में हूँ, अभी यहाँ पर रह रहा हूँ। तो कि आप आ जाओ, मेरे सर आ चुके हैं। तो मैंने कहा मैम आपने तो बोला था कि कल के लिए, नहीं नहीं आज सर आ गए हैं, तो आप आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने उनको बताया कि मैम ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आने के लिए फिलहाल। तो फिर मैं कोशिश तो मैंने की, खैर जाने के लिए मैं जा नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां मैं जा नहीं पाया। तो फिर उनका कॉल आता है, फिर अभी एक 1-1.5 घंटे पहले की बात है, कॉल आता है उनका। वो कहते हैं कि सर आप आने के लिए थे, आप आए नहीं अभी तक। तो मैंने कहा मैम मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, खैर मैं कल आऊंगा। तो कहते हैं अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अपनी सैलरी स्लिप है ना वो सेंड कीजिए। अब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अच्छी मतलब कंपनी होती है, रेटिंग अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। उसमें क्या होता है, मैंने कभी कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन मैं देख के यूट्यूब पे सब कुछ देख के, तो मैं मतलब अपना ये कुछ आइडिया लगाया। और अब मैं जो से मेरा जो इंस्टाग्राम चला रहा हूँ मैं इस टाइम पे, अभी इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हूँ, तो एल्गोरिथम ऐसा काम कर रहा है कि मेरे पास कंपनी की ऑलमोस्ट रील जो आ रही कंपनी की ही आ रही है। तो हम जो देखते हैं ना वही हमारे पास आता है, तो वही सारी आ रही है। तो वो बताया कि आप ना सैलरी से सेंड कर दीजिए। तो मैंने उनको बताया मैम कि ऐसा है, मेरी 13 मई को मेरा फोन जो है रीसेट हो गया। अब मुझे मतलब जो फोन रीसेट हुआ ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई ना उस टाइम, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा फोन रीसेट हुआ तो मेरे फोन के अंदर से सारा डेटा, मतलब क्या बताऊं, A to Z, मतलब सब कुछ चला गया मेरे फोन से, और रिकवर नहीं हो पाया कुछ भी। मैंने बहुत कोशिश की और रिकवर नहीं हो पाया। अब हुआ क्या, वो ऐसे मेरा व्हाट्सएप में लॉक लग गया था। अब लॉक में अचानक से भूल गया, वो मैंने कोशिश करी खोलने का, बोर्ड नहीं खुला। ठीक है, तो इरेजर डेटा मतलब वो होता है रीसेट, इरेजर डेटा रीसेट वो होता है, वो मैं टच मतलब उस पर टच किया। और टच करने के बाद क्या हुआ, डियर यूजर, अच्छा ओके एसएमएस से। तो वो क्या हुआ, तो मतलब वो रीसेट हो गया पूरा का पूरा, मेरे पास रीसेट हो गया। अब मुझे बहुत दिक्कत हुई। अब मैं एक मतलब मेरे भाई हैं, मेरे मतलब चचेरे भाई अमित भाई हैं। तो मैं मतलब मैं वहां पे गया था उनसे मिलने के लिए। और खैर मेरी मेरी ना मतलब चाची की लड़की है, मतलब तो बहुत प्यारी है वो। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। मैं उनसे बोलता था छोटा पैक हमेशा है, ऐसा बोलता। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। तो उनकी मतलब वो थी, एंगेजमेंट थी। मैं गया था वहां पे, और मेरी मतलब सिस्टर थी, वो भी वहां पे आई हुई थी। ठीक है, तो जो चाची की लड़की है, बहुत सारे मतलब रिलेटिव मेरे काफी आए हुए थे। तो वहां पे मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक किए, बहुत सारे फोटो मैंने, मेरे छोटे भाई ने, और काफी सारे लोग के। मैंने अपने पिताजी के, अपनी बुआ के, अपने चाचा जी के, मतलब जो एक जनरेशन है मेरी, मतलब जो मेरे पापा की जो जनरेशन है ना, मेरे पापा के भाई बहन जो है सब, उनका फोटो मैंने क्लिक किया। कि मतलब मैं एक मतलब वो होता ना मूवमेंट, हम उसको बना के मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए, मेमोरी, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, मेमोरी बना के रखेंगे। तो मैंने वो सोचा कि देखो अब फोटो तो कभी था नहीं, तो मैंने एक फोटो बना के रखता हूँ, मतलब ऐसे बना के रखूंगा। बहुत सारे फोटो लिए, बहुत सारे फोटो, उन सबको बैठा बैठा के बुला के लाया बुआ के लिए। बुआ यहाँ पे आ जाओ, बुआ इधर आओ, बुआ इधर आओ, बुआ वहां बैठो, बुआ वहां बैठो। मैं ऐसे बुला के लाया, बुआ चलो चलो चलो, पापा बैठे वहां बैठे, सब बुला के लाया कि वहां बैठो। तो गई वो, यार तू परेशान करता रहता है निश्चित, तू परेशान करता है, चल मैंने तुम चलो तो सही। मैं बुला के लाया, मैंने चलो वहां बैठो, तुम वहां बैठो, तो बिठाया, मैं बहुत फोटो खींचे। अब तुम समझो, वो जब मेरा फोन रीसेट हुआ ना, तो मेरा माइंड इतना ऑफ हो गया, इतना ऑफ हो गया कि हट गई इसकी बिल्कुल। बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया, और सारे फोटो चले गए। इतने अच्छे अच्छे फोटो थे। खैर मुझे इतना शौक नहीं फोटो खींचने का, अब थोड़ा मैं करने लगा हूँ, थोड़ा शौक भी आएगा, धीमे धीमे होता है इंसान का। तो नहीं मिल पाया कुछ भी, अब वो सब चला गया।
ये तो वो पीछे मतलब बैक फ्लैश का स्टोरी हो गया मेरा, जो मई महीना गया था 13 मई का, उसका हो गया। अब मैम ने बोला कि अरे आप स्लिप तो दो, कोई प्रूफ तो दो मेरे पास, क्या सैलरी करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने बताया मैम कि मेरी सैलरी नहीं होती थी, मैंने सिर्फ डायरेक्ट ना कैश हाथ में दिया था क्योंकि मैं जिस जगह काम कर रहा था वो थोड़ा सा ना वैसा जगह थी थोड़ी सी, मैं बताऊं कैसा, थोड़ा कैश वैस और थोड़ा सा अलग ही था वो सीन। बहुत तगड़ा सीन था वहां का, मामला कहना ही मामला था वहां का, बहुत ज्यादा कहना। तो वही दे दिया, बता दिया उनके लिए कि आपको स्लिप दे दो, तो ठीक है। तो फिर मुझे बोलते हैं आप कल आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, आप जैसा बताओ मैं कल आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आने के लिए। फिर इतनी बात हुई, फिर बोलते हैं कि ठीक है। फिर मैंने बताया मैम आपका जो इंटरव्यू है 50 किलोमीटर पे है समथिंग, और वहां पे मेरी जो मेरी बीच वाली सिस्टर्स है ना मेरी, वो उसकी मैरिज वहां पे हुई है, तो हरियाणा में जगह है वहां पे रहती है, तो वहां से समथिंग 8-10 किलोमीटर है यहाँ पे इंटरव्यू है, मेरी सिस्टर का घर वहां पे। तो मैं वही सर्च करके देखा, तो वहां पे था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बता दिया, तो कह रहे कोई बात नहीं, आप 50 किलोमीटर है, आप 10 से 11 बजे बीच में आ जाना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ठीक है मैम कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो आप सैलरी स्लिप दे दो, मैंने कहा मैम सैलरी स्लिप नहीं, कह रहे आप आओ फिर मैं उसके बाद बात करती हूँ। मैंने ठीक है मैम कोई बात नहीं है। इतनी बात हुई, फिर मैंने बात करते करते फिर एक भैया आए मेरे, मतलब उन्होंने मैं इस अभी मतलब कंडीशन में हूँ ना, ऐसे जो सिचुएशन मेरी अभी चल रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने के लिए, मैं डेली कुछ कमा लेता हूँ 100-200 रुपए, फिर उससे खाना खर्चा करता हूँ अपना, तो वही चीज है। तो क्या हुआ, वो भैया ने मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक काम करो तुम ना जाओ इंटरव्यू देने जाओ और कोशिश करो सीखने की। जब तक आप इंटरव्यू कहीं पे नहीं दोगे तब तक नहीं सीखोगे नहीं आप। तो थोड़ा इंटरव्यू दो, थोड़ा सीखो, तभी आप कंपनी में वर्क कर पाओ। किसी कंपनी में नेक्स्ट टाइम आप वर्क करो तो कैसे करोगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं कोशिश करता हूँ, कुछ भी होगा मैं दोबारा कोशिश करके देखता हूँ कैसा क्या होगा। तो ठीक है, वो मुझसे कहते हैं आप एक काम करो, जो शीशा है ना देखो, वो शीशा लगा रखा छोटा सा मैंने, वहां पे दिख रहा होगा है ना, वहां पे। तो शीशे पे खड़े होके आप 10 से 15 बार, जितना सा हो सके आपसे उतनी बार आप क्या नाम है यूट्यूब पे निकाल के कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, सारी चीजें कैसे कैसे करते हैं, आप कोशिश करो वैसे करने के लिए, ठीक है। जब आप करते रहोगे ना, अब शीशे में बोलने की कोशिश करो, करते रहो करते रहो, जब आपको आ जाएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इंटरव्यू में नहीं डरोगे, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कह रहे और उसके बाद आप पूरा हो जाओ ना, तो एक काम करना, मुझे इंटरव्यू से पहले जब आप वहां पहुंचो या वहां पहुंचने से पहले जो भी है, मुझे इंटरव्यू देना फोन पे, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर आप देना। मैंने ठीक है भैया जी। तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, और उन्होंने एक बात और बोली, अगर तेरे पास पैसे नहीं है निशु तो एक काम कर, मैं रुपए दे दूंगा, 400-500 जो रुपए लगेंगे मैं रुपए दूंगा तेरे लिए, तेरे पास पैसे नहीं है। हाँ वो बात सही है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अब कह भी नहीं सकते ना उनसे कि भैया पैसे दो, तो थोड़ा मानने में थोड़ा शर्म सा लगता है, तो कहीं भी आप रुपए मांगो तो शर्म लगेगा। और मेरा ये बिहेवियर रहा है हर किसी से कि मैं कभी भी किसी से रुपए मांगता नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं मान लो मैंने मांग गया तो मुझे ये लगेगा कि अरे यार मैंने उससे ना रुपए लिए थे, उसको देना है। लेकिन मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी है ना, मादर चोट, सॉरी क्या बोल गया मैं, ठीक है तो ना मैं मतलब रुपए लेने के बाद रुपए देने का मतलब वो नहीं है, तुम एक टाइम दे रहे हो, दे दो भाई। तुम जब नहीं ले पाते हो तो इतनी कुब्बत नहीं तो मत लिया करो। मेरा भी अभी तक 25 से 30 हजार रुपए बटा हुआ है, मैंने अभी तक मन मांगते मांगते थक गया। लेकिन हाँ एक बात और बोलूंगा, जरूरी चल हर फ्रेंड खराब नहीं होता, उसमें एक फ्रेंड ऐसा भी है मेरा, बेशक अभी मेरा साथ नहीं दे रहा, जो भी है अपने मन मर्जी मस्ती में जो व्यस्त है, उसको मैंने ना मतलब रुपए दिए थे, ठीक है, चाहे उसको बाद मेरी कड़वी लग गई हो कैसी भी लग गई हो, उससे मैंने रुपया मांगी, परेशानी में था, मैंने कहा भाई मुझे इतना रुपए चाहिए, तो उसने बोला ठीक है एक काम कर, मेरी सैलरी आ जाए तो रुपए ले लिए। फिर उसने सैलरी पे थोड़ा अनमन तो करी कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैंने 2-4 बार है ना लपेटे कड़वी कड़वी बोल दी उसके लिए कि मैंने कि तू ऐसा ये है वो है। तो फिर उन्होंने कहा तू अपने रुपए पकड़ कोई बात नहीं। अब वो थोड़े और जो भी है कर रहा है कैसे कोई बात नहीं, और मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए, मुझे मिल नहीं रही है जॉब। लेकिन है कुछ लोग जो रुपए देना नहीं चाहते हैं, और ले तो साला मुंह फड़ा देंगे इतना बड़ा सा कि हाँ भाई ला भर दे मेरे मुंह, भर दे ला भर मेरे मुंह में। तो ये सारी चीजें हैं। तो कल मैं जाऊंगा, खैर मैं अभी एक जगह जा रहा हूँ, एक भाई ने बुलाया था मेरे लिए कि तुम यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी बातचीत करनी है तुमसे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है, आज तारीख हो गई 13, 5-6 दिन के बाद मुझे सारा इसका ये रूम दिख रहा है, ये पंखा वंखा चल रहा है, ये सारा ये इसका 4 से 5 हजार रुपए किराया देना है, क्योंकि पिछले महीने का बिजली का बिल नहीं दिया था, इस महीने का सबसे बैठ जाएगा 5 हजार रुपए बैठेगा इस महीने का। तो वही बात है, मैं ठीक है करता हूँ। खैर अभी तो मेरे पास रुपए भी नहीं है, मेरे पास अभी 5 दिन है, खैर 5 से 6 दिन है मेरे पास, 5 हजार रुपए कैसे वैसे मुझे करके जोड़ना है।
कहीं से भी जोड़ूं, मुझे 5,000 रुपए जोड़ना है 5-6 दिन के अंदर, वो देना है। क्योंकि खाने के लिए मैं गया हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैंने खाना, जब मैं वहां पे गया था तो मैंने बस वो खा लिया था, क्या बोलते हैं जो हम पापड़ी बोलते हैं, पापड़ी तो 20 रुपए की आती है, वो मैंने खा ली थी। मैं जिससे थोड़ा काम चल जाएगा, पेट भर जाएगा, ठंडा पानी पी लिया, एकदम चंगा ऐसा हो गया मैं। फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने ऐसे सब कुछ देने के बाद 20 रुपए खा लिया, फिर मैं आके लेट गया, पर ऐसा थक गया थोड़ी बहुत, मतलब ऐसी नींद से लगी, नींद तो खैर आई नहीं, बिजी जा रही थी, आ रही थी, तो नींद मुझे आई नहीं। और अब मैं जाऊंगा, थोड़ी बातचीत करूंगा उससे, जैसा भी होगा मैं अपनी थोड़ा प्रॉब्लम बताऊंगा, वो प्रॉब्लम सुनेगा, मेरी बात को समझेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखे। और मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 या 5 दिन के अंदर जो भी रुपए थोड़ा कैसे कलेक्ट करूं, कहीं ना कुछ काम करूं। और एक जगह जब कंपनी में गया था, मैं बताऊं, एक कंपनी में गया था तो वहां पे मुझे बताया था कि आपको इतने घंटे इतनी सैलरी मिलेगी। फिर वहां पे कोई उनकी वो थी, मतलब सब पीए जो भी लड़की थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब बैठालते, पता है कैसे करके, इतनी सुंदर कन्या बैठाल देंगे ना, इतनी सुंदर कि भाई अरे लगेगी, इसके सामने बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साला बोलूं या ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, कि सैलरी ऐसी है कि ये है वो है, इतनी सुंदर बैठाल दी। तो मैंने कोई नहीं, चल होगा देखा जाएगा, गौतम काम करने आया है तू, मैंने पूछ लिया था। बोलते नहीं आपको इतने रुपए कितने मिलेंगे, इतने घंटे इतने मिलेंगे। फिर मुझे पता चला अंदर की बात कि वो लोग ठेकेदार के थ्रू ना उसमें से 100 मतलब 1,000-2,000 रुपए तुम्हारी कमीशन काटते हैं। फिर मैंने सोचा चल 1,000 रुपए काटेगा, कम जॉब तो दिला ही रहा है। फिर मुझे बोलता कि ऐसा है, आप आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, अभी लाके एक काम करो, लग जाओ और तुरंत 5 घंटे का आपको मिल जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे आधा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा। तो बोलती है कि आप रात में ड्यूटी कर लेना। मैंने कहा जैसा आप बोलो, कोई बात नहीं। तो मैं ठीक है, जब मैं आता हूँ। खैर उनका फोन अभी तक आया नहीं, 9 बजे टाइम पर उनका फोन आएगा, अभी टाइम हो रहा है 7, 7:30, 9 बजे फोन आएगा, तब मैं जाऊंगा, रात की ड्यूटी करूंगा। अब फोन आता तो, वरना तो सुबह अपना है ही, बाकी तो है। ओके, तो मैं निकल रहा हूँ बाहर के लिए, ये मेरा गेट में ऐसे निकल रहा हूँ बाहर के लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त से मिलना है, उनसे बातचीत करना है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।